अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ साजिद मोल फ्राम लर्न विद पर्पस। हम अपने चैनल के थ्रू अकाउंटिंग और एक्सेल के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अभी तक अपलोड कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने मुख्तलिफ अकाउंटिंग ऑपरेशन लाइक कस्टमर डेटा, सप्लायर डेटा, प्रॉफिट एंड लॉस, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, उसके अलावा कैश बुक, ये तमाम चीज़ें, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये तमाम चीज़ें हम सीख चुके हैं मुख्तलिफ एडवांस एक्सेल फंक्शन की मदद से। हमने तमाम यानी टेम्पलेट शुरू से लेकर एंड तक हमने सारे बनाए हैं ना। अच्छा, तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो है ना आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। कोई भी हमारी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है ये मैंने समराइज़ किया है कुछ एक्सेल के पावरफुल टूल्स को स्मार्ट वर्किंग के लिए। जो है ना आपको अगर टूल्स ये आते हों तो आप बहुत कम वक्त में बहुत अच्छा काम जो है ना अपना टारगेट जो है अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पावरफुल टूल्स हैं एक्सेल के, बहुत अच्छे हैं, जो आपको बहुत फ़ायदा देंगे इंशाल्लाह। तो ये आज हम जो है ना अपने इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे मैंने सेलेक्ट किया जिसके मर्ज एंड सेंटर के नाम से एक टूल है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। लाइक ये हमारे पास एक छोटा सा ऐसे हमने डेटा बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ऊपर आप देखें हेडिंग्स आ रही है, नीचे हम जो है फ़र्ज़ करो किसी कंपनी का ABC कंपनी ऐसे डेमो कंपनी है उसका जो है हम स्टॉक मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर आप देखें ABC कंपनी का मैंने नाम लिखा। मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरी सब पे हेडिंग आ जाए। तो आपने जो है ना शिफ्ट दबा के इसको आपने सेलेक्ट करना है पूरा, और यहाँ पे आप होम टैब पे आप जाएंगे। होम टैब पे जाने के बाद आपने यहाँ देखना है, देखें मर्ज एंड सेंटर के नाम से, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, तो इसका ये फ़ायदा हुआ कि ये टाइटल जो है ना आपका पूरा ऊपर सेंटर में आ गया और एक ही सेल जो है ना वो पूरा मर्ज हो गया, ठीक है। दूसरी जो हमारी यहाँ पे ट्रिक है वो क्या है, पेस्ट स्पेशल के नाम से, ठीक है। अब पेस्ट स्पेशल का क्या फ़ायदा होता है? पेस्ट स्पेशल का ये फ़ायदा होता है कि लाइक एक तो सिंपल जो है ना पेस्ट होता है ना, ठीक है। आपने Ctrl+C Ctrl+V किया तो वो पेस्ट हो गया। तो स्पेशल पेस्ट जो है ये बहुत मुफीद होता है। इसकी मदद से आप जो है ना कोई फार्मेट वगैरह भी कहीं कॉपी करवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मुख्तलिफ फार्मूलाज कॉपी करवा सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल करता हूँ आपके सामने। तो हम यहाँ पे ये देखें, हमारी ये प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका ओपनिंग स्टॉक था फ़र्ज़ करो हमारे 12 यूनिट थे, परचेज़ हमने किए 10 और हमने 15 यूनिट सेल कर दिए। तो यहाँ हमने फार्मूला लगा दिया क्लोजिंग का, इज़ इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग माइनस सेल्स, ठीक है। तो हमारी क्लोजिंग क्या आ गई, अब 7 है। लाइक मैं इसी को जो है ना, ये हमारा डेटा था 1 जनवरी का, सही है। मैं इसी को पूरे को यहाँ पे कॉपी करता हूँ दोबारा से। मैं ऐसे डेमो यहाँ बना रहा हूँ। अब मैंने फर्स्ट को यहाँ पे लिखा 2 जनवरी का, ठीक है। 2 जनवरी का डेटा आप सिंपली आप कह सकते हैं जो हमारा यहाँ की क्लोजिंग होगी वो यहाँ की ओपनिंग हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये हमारी पहले वाली जो क्लोजिंग थी ना वो यहाँ के और यहाँ की ओपनिंग हो जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पे आपने क्या किया, Ctrl+C यहाँ पे आपने पेस्ट किया तो ये देखें क्या हो गया, ऐसा ही जो है ना एरर दे दिया इसने कि आपने जो है ना सही ऑपरेशन नहीं किया। तो इसके लिए यहाँ स्पेशल पेज का इस्तेमाल करेंगे। अभी फ़िलहाल तो मैंने एक्सेल पे इसको कर रहा हूँ। अगर आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड होंगे तो आप सबको यहाँ एक साथ सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। Ctrl+C और यहाँ पे आप जब जाएंगे ना ओपनिंग पेज की, तो यहाँ पे आप क्या करना है, आपने राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है। अब आप ये देखें आपके सामने बहुत सारे ऑपरेशन आ रहे हैं। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप फार्मूला यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहे हैं, वैल्यू पेस्ट करना चाह रहे हैं, फॉर्मेट पेस्ट कर रहे हैं, कमेंट्स, ये तमाम चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें बहुत ही यूज़फुल हैं सारी चीज़ें। मुझे यहाँ पे क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं वैल्यू पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो मैंने इंटर कर दिया, ओके। मैंने अब आप ये देखें, आप इसको F2 करके देखेंगे ना तो ये आपके सामने जो है सिंपल वैल्यू आएगी, एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ आप देखें क्या है, वो फार्मूला था और यहाँ पे इसने सिर्फ आपको वैल्यू दे दी, ठीक है। तो पेस्ट स्पेशल की मदद से आप फार्मूला भी कॉपी कर सकते हैं, फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरह की और भी मुख्तलिफ चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। पेस्ट स्पेशल जो है ना बहुत काम आने वाली चीज़ होती है। अच्छा जी, उसके बाद हमारी जो है इसमें टूल्स है वो क्या है, फॉर्मेट पिकर। अब फॉर्मेट पिकर क्या होता है, लाइक मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाला हमारा जैसे है इसके ऊपर मैंने इसको फॉर्मेटिंग दे दी है, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि सब पे अप्लाई करूँ ना, तो यहाँ आपने इस पर सेल पे रखना है और आपने होम टैब पे जाकर यहाँ पे ये देखें फॉर्मेट पिकर है ये, फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ क्लिक किया तो वो यहाँ पे भी वही वाला फॉर्मेट उठा के पूरा फ़ॉन्ट्स, तमाम स्टाइल, तमाम जितनी भी चीज़ें आपने इस पर अप्लाई की होंगी वो सारी यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। अब ये देखिए मैंने सबको सिलेक्शन की और यहाँ तक सब पे अप्लाई हो गया।
फार्मेट पिकर का ये फ़ायदा होता है कि आप फार्मेट पिक करके यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ नंबर्स हैं, जैसे लाइक ये सीरियल नंबर हमारा 1 2 3, अब आप कितने नंबर लिखेंगे, 5 6 7 8 ऐसे आप लिखते जाएंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इतना करने की आपको ज़रूरत, एक ही लिखेंगे, उसके बाद कंट्रोल दबा के इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये पूरे नंबर जो है ना ऑटो इसको यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ कर देगा। और अगर 2 तक आप लिखेंगे तो दोनों को आप सेलेक्ट करें, 1 2 आपने सेलेक्ट कर लिया और आपने इसको सिर्फ ड्रैग कर लेना, कंट्रोल नहीं दबाना, ड्रैग कर लेना। अब ये देखें ड्रैग करेंगे आप, जितने भी आपको नंबर चाहिए वो आप सारे नंबर आप यहाँ पे आराम से ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे सामने है कमेंट्स का। अब कमेंट्स आप जैसा कि जानते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे एक कमेंट लिख दी, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे कमेंट इंसर्ट कर दिया। मैंने कहा फर्ज करो मैं ऐसे ही ओपनिंग लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ मैंने इंसर्ट किया कमेंट्स आपको मुख्तलिफ़ जगह पे ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, जितने भी सारे आपने कमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं किसी शीट पे, आप उनको देखना चाह रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो आपने उसके लिए क्या करना है, ये रिव्यू में जाना है, ठीक है, और यहाँ पे शो ऑल कमेंट्स करना है, ठीक है। ये देखें शो ऑल कमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कमेंट्स सारे आ जाएंगे। अब इस कमेंट्स को आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सारे कमेंट्स को आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से कमेंट्स करने का ये फ़ायदा होता है कि आप दूसरा कोई भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह सेव कर सकते हैं किसी और के लिए, या अपने लिए बाद में रिमाइंड कर सकें आप उसको, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट्स हैं। अब आपके पास एक डेटा यहाँ से फ़र्ज़ करो मिला आपको कहीं से, ठीक है। अब मैं ऐसे डेटा इसको बना रहा हूँ। अब फ़र्ज़ करो आपके सामने डुप्लीकेट्स भी आ रहे हैं यहाँ पे ना, ये इसमें डुप्लीकेट्स हैं। अब आप चाह रहे हैं इनको रिमूव कर दें, तो सबसे पहले आप एक काम करें, यहाँ से ऊपर बी पे में जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ यहाँ पे डुप्लीकेट्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो आप होम पे जाएं, उसके बाद जो है आपने कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाना है, उसके बाद आपने हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यूज़, ठीक हो गया, क्लिक किया आपने। अब आप ये देखें जितने भी डुप्लीकेट्स हैं वो सारे आपके सामने हाईलाइट होके आ रहे हैं, ठीक है। ये सब नंबर्स आपके सामने डुप्लीकेट है। अब मुझे इसमें से यूनिक रिकॉर्ड चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने जाना है कहाँ पे, डेटा में, यहाँ देखें रिमूव डुप्लीकेट्स। अब आपसे ये पूछेगा कि रिमूव किस चीज़ को आप रिमूव करना चाह रहे हैं डुप्लीकेट। मैं चाह रहा हूँ कि इसको सीरियल नंबर जहाँ पे जो है ना उसको रिमूव डुप्लीकेट कर दो, अगर डुप्लीकेट आ रहा है उसको रिमूव कर दो, ठीक है। मैंने सीरियल नंबर पे अप्लाई किया, सही है, और ओके कर दिया। अब आप ये देखें आपके सामने ये यूनिक रिकॉर्ड्स आ गए, यूनिक रिकॉर्ड जितने भी हैं वो सारे आ गए, बाकी डुप्लीकेट सारे रिमूव हो गए, सही है। तो ये इस तरह से रिमूव डुप्लीकेट्स की मदद से आप जो है ना, आपके सामने कुछ फ़र्ज़ करो डेटा आ रहा है बहुत सारा, मुख्तलिफ आपके सामने नाम आ रहे हैं जैसे, ठीक है। तो आप इनमें से भी यूनिक, अब इनमें से जो है ना आप, सही है। अब ये देखिए मेरे पास अब ये डेटा, इसमें जो है ना मैं डुप्लीकेट मुझे रिमूव करने हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट करूँगा मैं, अब इसमें मैं अप्लाई करूँगा तो आप ये देखें जितने भी डुप्लीकेट होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे सामने फ्लैश फेल है, ठीक है। अब फ्लैश फेल का क्या फ़ायदा होता है, फ्लैश फेल ये होता है, सपोज़ आपके सामने जो है, मेरे सामने ए प्रोडक्ट है, बी सी डी ई प्रोडक्ट है, ठीक है। मैं इनके साथ कुछ क्वांटिटी लिख देता हूँ। फर्ज़ करो हमें कहीं से डेटा मिला, उसके अंदर ए प्रोडक्ट थी, उसकी क्वांटिटी ओपनिंग थी 10 यूनिट्स, बी के 20 यूनिट थे, सी के 15 यूनिट्स थे, इस तरह इसके 5 यूनिट्स थे और इसके 6 यूनिट्स थे। अब ये देखें ये डेटा इस तरह से मौजूद है इसके साथ, ठीक है। ठीक है, अब इसको हमें अलग अलग करना है। अब हमें अलग अलग करने का एक तरीका तो ये, यहाँ से हम देखते जाएं और 10 20 15 5 6, एक तरीका तो ये हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन ये डेटा चूँकि कम है तो इसलिए हमें लिख सकते हैं, लेकिन अगर डेटा ज़्यादा हो तो फिर क्या करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके इसको F2 करना है। मैंने 10 को सेलेक्ट किया, इसको आपने कंट्रोल C करना है और ये बराबर में यहाँ पे कंट्रोल V कर देना है, ठीक है। और यहाँ से आपने इसकी सिलेक्शन करनी है जहाँ तक डेटा आपके सामने आ रहा है, ठीक है। ये सिलेक्शन करने के बाद आपने कंट्रोल E कर देना, ठीक है। अब आप ये देखें जो भी यहाँ पे डेटा था वो सारा फ्लैश फेल की मदद से यहाँ पे आ गया। और अगर आपको की इसकी भूल जाए कंट्रोल E, तो आप यहाँ कहाँ जाएंगे, आप डेटा में जाएंगे, ठीक है। डेटा में आप जाइए और उसके बाद ये देखें फ्लैश फेल का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप इसको क्लिक करेंगे इस पर, तो ये फ्लैश फेल का आपके सामने काम करके दे देगा। इस तरह से आप फ्लैश फेल की मदद से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अपना
काम एफिशिएंट कर सकते हैं। और उसके बाद ये है प्रिंट एरिया। अब प्रिंट एरिया क्या है, अब फ़र्ज़ करो आप ये चाह रहे हो कि मुझे जो है ना वो क्लोजिंग बैलेंस प्रिंट नहीं करना, मुझे यहाँ तक सिर्फ प्रिंट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ तक आप सिलेक्शन करें इसकी, ठीक है। और उसके बाद लेआउट में जाना है आपने, और यहाँ पे आपने सेट करना है प्रिंट एरिया, ठीक है। अब आप ये देखें आपका ये वाला प्रिंट एरिया सेट हो गया, सही है। अब जब भी आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे ना तो आपको सिर्फ यही वाला डेटा प्रिंट में जाएगा, बाकी इसके अलावा बाकी डेटा प्रिंट में नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये आपका प्रिंट एरिया हो गया। और पेज सेटअप, अब पेज सेटअप में क्या है, अब फर्स्ट करो कुछ प्रिंट जब एक्सेल में हम देते हैं तो डेटा आउट हो जाता है ना, यहाँ डेटा थोड़ा सा है लेकिन जब ज़्यादा डेटा होता है फिर आपको इस चीज़ की अहमियत का पता चलेगा, ठीक है। तो यह इसके अंदर पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा, सही है। आपके सामने इस तरह से पेज ब्रेक आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें से जो भी आपको जहाँ तक प्रिंट करना है वहाँ तक आप इसकी सिलेक्शन कर लें। मुझे जैसे यहाँ तक प्रिंट करना है तो मैंने यहाँ तक सिलेक्शन कर ली, बाकी डेटा ये आउट बाहर आ रहा है ना, ये सारा डेटा प्रिंट में नहीं जाएगा, ठीक है। सिर्फ जो हमने सेलेक्ट किया होगा वही वाला डेटा प्रिंट में जाएगा। अच्छा जी, उसके अलावा कस्टम सॉर्ट है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक तो ये हमारा ये टेबल है फ़र्ज़ करो, ठीक है। इसमें हम सॉर्टिंग अप्लाई करें, एक तो वो होती है सिंपल सॉर्टिंग ना, ठीक है। अब ये देखें सॉर्ट पे आप क्लिक करें, आपसे ये पूछ रहा है कि सीरियल नंबर पे आप सॉर्ट कर रहे हो, प्रोडक्ट वगैरह पे, किस पे। तो आप सिंपली यहाँ पे प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया तो आप ये देखें इसने प्रोडक्ट वाइज सॉर्ट कर दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे जो है ना कस्टम सॉर्ट चाहिए यहाँ पे, ठीक है। कस्टम चार्ट सॉर्ट का आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सैलरीज वगैरह में आप एम्प्लॉइज़ को उसके उनके स्टेटस के हिसाब से ऊपर लेके आ रहे हैं, जैसे अकाउंट्स हैं, मार्केटिंग के हैं, इस तरह से, ठीक है। तो आप ये चाह रहे हैं कि स्टाफ के लोग ऊपर आ जाएं, सेल्स के ऊपर आ जाएं, मार्केटिंग के इस तरह, उसके बाद मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के इस तरह, सुपरवाइज़र, लेबर्स इस तरह आते जाएँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कस्टम सॉर्ट की छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करूँगा। लाइक मैं यहाँ पे एक नई लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे न्यू लिस्ट में ऐड कर देता हूँ। मेरा सबसे पहले ऊपर फर्ज को जैसे बी आ जाए, ठीक है, उसके बाद डी आ जाए, उसके बाद सी आ जाए, ठीक है, और बाकी जो है जिस तरह से बाद में आए तो वो इस तरह से अप्लाई हो जाए, सही है। अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट पे अप्लाई करूँ, आप देखिए पहले हमारी प्रोडक्ट किस तरह से आपके सामने आ रही हैं, ए बी सी डी ई आ रही है ना। अब मैं कस्टम सॉर्ट इस पर अप्लाई करूँगा तो आप ये देखिएगा, अब ये देखें बी पहले आ गया, डी उसके बाद आ गया, फिर सी आ गया, फिर ए आ गया, फिर ई आ गया। तो ये सिंपल सी एक एग्जांपल थी, तो लेकिन आप इसको अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आज का आपका ट्यूटोरियल भी आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर इसमें कहीं से आपको कोई भी डिफ़िकल्टी पेश आ रही है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको भरपूर तरीके से गाइड करूँगा। अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो काइंडली इनको लाइक किया करें, शेयर किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।